आज मैं आप लोगों के साथ छोले की सालन की रेसिपी शेयर करूंगी। बिल्कुल वही टेस्ट, वही जायका होगा जो हम पूरी के साथ छोले खाते हैं, उसका टेस्ट होता है। इसके साथ ही मैं कुछ ट्रिक्स भी बताऊंगी, तो वीडियो में एंड तक मेरे साथ रहिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं छोले की सालन की रेसिपी शेयर करूँगी। तो इसके लिए मैंने 2 कप छोले लिए हैं, जो मैंने 8 से 10 घंटे पानी में भिगो के रख दिए थे। इसके साथ ही मैंने 1 टीस्पून नमक लिया है और 1 टीस्पून मैंने लिया है मीठा सोडा। छोलों को बॉईल करने के लिए मैंने इसमें 2 गिलास पानी और मीठा सोडा और नमक डालकर अच्छी तरह से मिक्स करके बॉईल करने के लिए रख दिया। जैसे ही पानी में बॉईल आता है, इसके ऊपर ये वाइट झाग जो आती है, आप इसको हमेशा रिमूव कर लिया करें। अब बॉईल आने पर मैं इसे 20 से 25 मिनट के लिए हल्की आंच में छोड़ दूंगी। जब तक छोले बॉईल होते हैं, बगैर टाइम वेस्ट किए हम इसका मसाला तैयार कर लेते हैं, जिसके लिए हम लेंगे एक मीडियम साइज़ की प्याज, 1 टीस्पून लेंगे सफ़ेद ज़ीरा, 8-10 जवे लेंगे लहसुन के। इन तमाम तर चीज़ों को ग्राइंडर में पीसकर पेस्ट बना लेंगे। अब एक साफ़ सी कढ़ाई लेंगे और उसमें मैं हाफ़ कप डालूंगी कुकिंग ऑयल। कुकिंग ऑयल गर्म होते ही मैं उसमें पेस्ट शामिल कर दूंगी जो हमने बना के रखा हुआ है। और पेस्ट ऐड करने के बाद उस पेस्ट को हम तकरीबन 5 से 6 मिनट तक अच्छी तरह से फ्राई करेंगे, ताकि हमारे मसाले में किसी तरह का भी कोई कच्चापन बाकी ना रहे। अब इसमें ऐड करेंगे हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून भरकर मैं इसमें लाल मिर्च पाउडर ऐड करूँगी। इसके साथ ही हाफ़ टी स्पून में इसमें रेड चिली फ्लेक्स, यानी जो साबुत लाल मिर्चें होती है, उसको मिक्सी जार में मैंने मोटा मोटा कूट लिया। अब इन तमाम तरह चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इन मसालों में नमक बिल्कुल ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि हम जो छोले बॉईल करके रख चुके हैं उसमें ऑलरेडी नमक है, तो इस वजह से हम बाद में टेस्ट करके ऐड करेंगे अगर ज़रूरत पड़ी तो। इसके साथ ही मैं इसमें 3 टेबल स्पून दही डालूंगी, और दही डालते ही सालन का जो हमारा कलर है वो थोड़ा मसाले का कलर चेंज हो जाएगा, लेकिन जब हम इसे अच्छे से फ्राई करेंगे तो वो दोबारा अपने रेड कलर में आ जाएगा। ये देखें, अच्छे से मसाला फ्राई हो चुका है, ऑयल बिल्कुल सेपरेट हो चुका है। ये ऑयल नहीं है, ये बेसिकली ये रोगन है जो सालन में देखने में बहुत ही अच्छा लगता है। और ट्रिक क्या है? ट्रिक ये है कि इन तमाम तर रोगन को हम किसी अलग से बाउल में निकाल लेंगे। और वो क्यों निकालेंगे? इस वजह से क्योंकि जब हम इस मसाले में छोले ऐड करेंगे, चूँकि छोलों में मीठा सोडा मिक्स होता है, इस वजह से तमाम तर रोगन जो है वो गायब हो जाता है मीठे सोडे की एक तेज़ी की वजह से। अब छोले ऐड करेंगे उसी पानी के साथ जिस पानी में हमने छोले बॉईल किए हैं। चूँकि इस पानी में सोडा होता है, इसलिए इसके ऊपर का तमाम तर रोगन जो है वो गायब हो जाता है, तो जिसकी वजह से सालन दिखने में अच्छा नहीं लगता। तो इस वजह से मैंने रोगन जो है वो निकाल के एक बाउल में रख लिया। अब मुझे टेस्ट करने के बाद आइडिया हुआ कि नमक थोड़ा सा कम है, तो मैंने हाफ़ टी स्पून नमक ऐड कर दिया। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर लीजिएगा। इसके साथ ही मैंने 3-4 हरी मिर्चें ऐड कर दी। इसके साथ ही वो रोगन जो मैंने अलहदा से किसी बाउल में निकाल के रखा था, वो वापस इसमें ऐड कर देंगे ऊपर से, ताकि जो रोगन हमारा गायब हो गया था सालन से, वो अब ऊपर से डालेंगे तो वो दिखने में भी अच्छा लगेगा और सालन का टेस्ट भी अच्छा आता है। साथ में हरा धनिया के कुछ फ्रेश पत्ते ऐड कर देंगे, जिससे कि खुशबू बहुत ही अच्छी आएगी। अगर आप इसी तरह ये रेसिपी ट्राई करेंगे तो आपको आइडिया होगा कि बहुत ही अच्छा एक छोले का सालन बन के रेडी हो जाएगा, जो कि आप पूरी के साथ बहुत मज़े से खा सकते हैं। अब एक कंप्लीट ब्रेकफास्ट सालन है ये, जो आप पराठे के साथ और पूरी के साथ एंजॉय कर सकते हैं। इसके साथ ही दोस्तों, मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि इसी तरह हर अच्छी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाया करें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।